दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले के मनुष्य 100 वर्षों तक जीते थे, लेकिन आज के लोग ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 वर्ष तक ही जीते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं तथा उनका चरित्र अच्छा होता है, उनमें से अधिकांशतः लोग जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आपने लोगों के मुख से जरूर सुना होगा कि यह इंसान कितना अच्छा था, इसका स्वभाव कितना अच्छा है, फिर भी भगवान ने इन्हें जल्दी बुला लिया। वही जिन लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं होता है तथा जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते तथा लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, ऐसे पापी मनुष्यों की मृत्यु जल्दी नहीं होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना किया हुआ अच्छा और बुरा कर्म का फल इसी मृत्यु लोक में ही रहकर भोगना होगा। जो लोग बुरे होते हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु के समय बड़ी ही दुर्गति होती है तथा इसके बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है तथा ऐसे लोग प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेत योनि में जाने के बाद ये लोग अनंत काल तक इसी प्रेत योनि में, इसी ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं और दुखों को भोगते रहते हैं। वही जो लोग पुण्यात्मा होते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के सय्य बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती है। मृत्यु के कुछ समय के पश्चात इन्हें दोबारा मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है। मनुष्य को उसके कर्म के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य के जन्म के पहले ही 5 चीजें निर्धारित कर दी जाती है, जो कि इस प्रकार है। मनुष्य का जन्म कब, कहां तक, किसके यहां होगा। मनुष्य का विवाह कब, कहां तथा किसके साथ होगा। मनुष्य के पास धन संपत्ति कितनी होगी। मनुष्य की मृत्यु कब, कहां तथा कैसे होगी। मनुष्य कितना विद्वान होगा, अर्थात उसमें कितनी बुद्धि होगी। ये 5 चीजें भगवान बच्चे के जन्म से पहले ही निर्धारित कर देते हैं, जो कि बिल्कुल अटल है। ये आपके साथ घटित होनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने जिसको जितना जीवन दिया है, जितने दिनों के लिए दिया है, वह उतने ही दिन इस माया नगरी संसार में रहता है। हम सभी उस पर ब्रह्म परमात्मा के हाथों की कठपुतली हैं। वो आपको जैसा नचाएगा, वैसे ही आपको नाचना होगा। उसकी इच्छा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसकी इच्छा के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। विधाता अच्छे मनुष्य को इस धरती पर किसी न किसी उद्देश्य से भेजते, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब उन्हें बुला लेते हैं, क्योंकि वह मनुष्य भगवान के निकट होता है। अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसे कोई बीमारी नहीं है, वह रात में हंसते मुस्कुराते हुए भोजन करके सोया और सोता ही रह गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। फिर लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा था, इसे कोई बीमारी नहीं हुई, बिल्कुल स्वस्थ था, कोई इसे परेशानी नहीं थी, इसे कितनी अच्छी मृत्यु मिली। कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अपने साथ अपना संचित कर्म, स्मृति तथा जागृति, ये 3 चीजें मनुष्य के मृत्यु के साथ जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।